कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने 2 ऑस्कर जीते, ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया, दुनिया भर में जय हो गुनगुनाया। और भारत को संगीत की वैश्विक पहचान दी। और आज वही इंसान कह रहा है 8 years maybe, because the power shift has happened. People who are not creative have the power now. Might have been a communal thing also. पिछले 8 सालों में हिंदी फिल्मों में मेरे काम में कमी आई, पावर शिफ्ट हो गया है। क्रिएटिव लोग अब फैसले नहीं लेते, और हाँ, ये कम्युनल थिंग भी हो सकता है, चुपके चुपके चाइनीज विस्पर की तरह। ये शब्द है ए.आर. रहमान के। जनवरी 2026 में बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में। क्या ये सिर्फ एक कलाकार का व्यक्तिगत दर्द है, या बॉलीवुड के उस काले सच का आईना जो सालों से चुपचाप मुस्लिम कलाकारों की रीढ़ में चुभ रहा है? क्या ऑस्कर जीतने के बाद भी मुस्लिम होना एक सजा बन गया है? जो भी हो, ये दर्द चुभता है, बहुत ही गहराई से चुभता है, क्योंकि ये सिर्फ रहमान का नहीं, ये उन हजारों मुस्लिम कलाकार, टेक्नीशियंस, लेखक, डायरेक्टर्स का दर्द है जो बॉलीवुड में सांस लेते हैं, लेकिन अब वो सांस लेने की आजादी भी छीनती जा रही है। ऐसा ए.आर. रहमान का मानना है। जब ए.आर. रहमान के इंटरव्यू का बवाल मचा, तो सबसे पहले आवाज आई अनूप जलोटा की। पहले हिंदू थे, उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, जो भजन सम्राट है, लेकिन इस बार उन्होंने भजन नहीं गाया। अनूप जलोटा साहब ने एक वीडियो जारी किया और कहा ए.आर. रहमान पहले हिंदू थे, इस्लाम अपनाया तो नाम कमाया, लेकिन अगर मुसलमान होने से कोई फिल्म नहीं मिल रही है तो दोबारा हिंदू हो जाओ, फिल्में फिर लाइन में लग जाएंगी। तो मेरा सुझाव है वो हिंदू हो जाएं और फिर ट्राई करें कि उनको फिर से फिल्में मिलती हैं कि नहीं। ये शब्द सिर्फ तंज नहीं थे, ये एक क्रूर, बेहद घिनौना सुझाव था। जैसे कोई कह रहा हो, अगर तुम्हारा रंग काला है तो गोरा हो जाओ, काम मिल जाएगा। यहाँ सवाल उठता है कि क्या करियर बचाने के लिए धर्म बदलना पड़ता है? क्या बॉलीवुड अब इतना गिर गया है कि टैलेंट नहीं, टोपी या तिलक देखकर काम देता है? तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिलीप कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सब मुसलमान, लेकिन फिर भी सुपरस्टार बने। फिर ए.आर. रहमान जैसे साउथ इंडियन मुस्लिम को क्यों आउटसाइडर बनाया जा रहा है? क्या वजह सिर्फ उनका मुस्लिम होना है, या उनका दक्षिण से होना, या दोनों का मिश्रण है? एक ऐसा मिश्रण जो आज के नए बॉलीवुड में खतरनाक माना जाता है। अनूप जलोटा साहब के इस बयान पर बवाल मचा। कुछ ने इसे बोल्ड ट्रुथ कहा, तो कुछ ने इसे घोर इस्लामोफोबिया कहा। लेकिन सच ये है कि ये बयान अकेला नहीं था, ये उस हवा का हिस्सा था जो सन 2014 के बाद बॉलीवुड में बह रही है, जहां हिंदुत्व का नारा फिल्मों में घुस गया और मुस्लिम किरदार अक्सर नेगेटिव या स्टीरियोटाइप्ड होते गए। इनका पूरा परिवार ही इस आतंकवादी साजिश का हिस्सा है। ए.आर. रहमान ने फिल्म छावा के लिए म्यूजिक दिया। फिल्म छावा ने 500 करोड़ से भी ऊपर की कमाई की, लेकिन म्यूजिक पर क्रिटिक्स ने कहा म्यूजिक कमजोर है। ए.आर. रहमान ने खुद कबूल किया फिल्म डिवाइसिव है, डिवाइसनेस पर कैश किया गया। इस फिल्म में शौर्य पराक्रम दिखाना चाहिए था, न कि नफरत फैलाना चाहिए था। और फिल्म का सबसे चुभता हिस्सा, नेगेटिव सीन में सुभान अल्लाह यूज करना, क्रिंज लगा।
यानी फिल्म में जहां मुगल या मुस्लिम कैरेक्टर्स नेगेटिव दिखाए गए, वहां इस्लामिक शब्द डालकर इफेक्ट पैदा किया गया। AR रहमान को ये चुभा, क्योंकि वो जानते हैं कि संगीत सिर्फ नोट्स नहीं, वो आत्मा है। और जब आत्मा को हथियार बनाया जाए तो वो भी चुभती है। फिल्म छावा जैसी फिल्में अब ट्रेंड है। द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, आर्टिकल 370, जहां मुस्लिम कम्युनिटी को अक्सर विलन या प्रॉब्लम के रूप में दिखाया जाता है। ये बाजी खून की बाजी है, हर घर से निकलेगा बुरहान। तुम कितने बुरहान मारोगे? क्या ये संयोग है कि इन फिल्मों के दौर में AR रहमान जैसे कलाकार को हिंदी प्रोजेक्ट्स कम मिल रहे हैं, या फिर इसे साइलेंट बायकॉट समझा जाए? AR रहमान ने कहा कि पावर अब उन लोगों के पास है जो क्रिएटिव नहीं है। You know, people who are not creative have the power now to decide things. And this might have been a communal thing also. ये शब्द बहुत गहरे हैं। सन 1990 से सन 2000 तक बॉलीवुड में फैसले लेते थे यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर जैसे लोग, जिनका फोकस स्टोरी, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट पर था। आज फैसले लेते हैं वो लोग जो सोशल मीडिया ट्रोल से डरते हैं, जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन से फायदे उठाते हैं। फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली ने कहा कि रहमान सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, कभी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं फील किया। वरुण ग्रोवर ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि सबसे महान लिविंग कंपोजर को अटैक किया जा रहा है, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जावेद अख्तर ने भी कहा कि बॉलीवुड में कोई कॉम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन जावेद जाफरी ने माना कि फिल्मों में वैल्यूज को शिफ्ट कर दिया गया है। सच क्या है? शायद मिला जुला। ओपन डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन सॉफ्ट बॉयकॉट है। फिल्म के निर्माता सोचते हैं कि अगर मुस्लिम हीरो या मुस्लिम म्यूजिशियन लिया तो ट्रोल्स आएंगे, बायकॉट होगा, OTT पर भी प्रेशर आएगा, जिसका परिणाम हुआ काम कम हो जाना। 18 जनवरी सन 2026 को रहमान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift. उन्होंने उस वीडियो में कहा कि मेरा इरादा किसी को दर्द देना नहीं था। भारत मेरा गुरु है, संगीत से एकता लाना चाहता हूँ। India is my inspiration, my teacher and my home. उन्होंने माफी नहीं मांगी, बल्कि सफाई दी, लेकिन दर्द तो चुभता रहा। राइट विंग्स ग्रुप ने AR रहमान को एंटी हिंदू कहा। कुछ ने कहा अगर इतना दिक्कत है तो साउथ में रहो, लेकिन रहमान साउथ में भी काम कर रहे हैं। पोनियन सेल्वन, गांधी टॉक्स, जिसमें उनका सिर्फ म्यूजिक है, रामायण, हंस जिमर के साथ, जहां मुस्लिम कलाकार हिंदू एपिक पर भजन श्लोक कंपोज कर रहा है। रहमान ने रामायण पर कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन ब्राह्मण स्कूल में पढ़ा। And committed to music that honors the past, celebrates the present. अच्छी चीजों को वैल्यू करता हूँ। ये शब्द चुभते हैं, क्योंकि एक मुस्लिम कलाकार को बार बार प्रूव करना पड़ता है कि वो सेकुलर है और पेट्रियट भी। बॉलीवुड कभी पूरी तरह सेकुलर नहीं था, लेकिन पहले मुस्लिम कलाकारों को जगह मिलती थी। महबूब खान ने मदर इंडिया बनाई, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे एक्टर्स ने कमाल किया, लेकिन आज ट्रेंड बदला है। फिल्में हिंदू नेशनलिस्ट टोन वाली आ रही हैं। मुस्लिम कैरेक्टर्स अक्सर टेररिस्ट या प्रॉब्लम क्रिएटर दिखाए जाते हैं। क्या ये सिर्फ फिल्में हैं या समाज का आईना, जहां मुस्लिम कम्युनिटी को बार बार संदिग्ध बनाया जा रहा है? बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी वही हवा बह रही है। निर्माता डरते हैं, अगर मुस्लिम नाम लिया तो पाकिस्तान जिंदाबाद ट्रोल आएगा। आज के संदर्भ में सवाल जो चुभते हैं, क्या ऑस्कर जीतने वाला भी माइनॉरिटी फील करता है? क्या अनूप जलोटा जैसे कलाकार अब सलाह दे सकते हैं धर्म बदलो? क्या छावा जैसी फिल्में ब्रेवरी दिखाती हैं या नफरत फैलाती हैं? क्या बॉलीवुड में अब टैलेंट नहीं है, धर्म और पावर फैसला करता है? क्या रहमान अकेले हैं या फिर ये पूरी कम्युनिटी का दर्द है? जवाब जो भी हो, दर्द सच है, चुभता है,
क्योंकि जब संगीत की दुनिया में भी सुभान अल्लाह क्रिंज लगे तो समझ लीजिए आत्मा मर रही है। रहमान जैसे लोग रुकेंगे नहीं, वो रामायण पर म्यूजिक बनाएंगे, गांधी टॉक्स में दुनिया को एकजुट करेंगे। लेकिन सवाल रहेगा कितने और रहमान चुप रहेंगे, कितने और जलूटा बोलेंगे। हिंदू हो जाओ। बॉलीवुड अगर सुन रहे हो तो संगीत धर्म नहीं देखता, वो सिर्फ दिल सुनता है। अगर तुम्हारा दिल अब धर्म देखने लगा है तो वो दिल अब मरा हुआ है, और मरा हुआ दिल संगीत नहीं बना सकता, सिर्फ नफरत फैला सकता है। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।